नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वो है वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी संसाधन हमने अभी तक पढ़े हैं उनकी वर्थ क्या है, उनकी कीमत क्या है ना, उनके वैल्यू क्या है वो पढ़ेंगे। अब वैल्यू ऑफ रिसोर्स क्या होती है? द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रिसोर्सेज इज नोन एज अ वैल्यू ऑफ सब्सटेंस। किसी पदार्थ का कितना इस्तेमाल है, उसका हम कितना यूज करते हैं और वो हमारे कितने काम में आता है, ये जो चीजें हैं ये उस सब्सटेंस यानी इस पदार्थ के वैल्यू बताती है। ठीक है बच्चों, जैसे वाटर जो है यदि हम उसको काम में नहीं ले रहे हैं, हमारे कोई यूज में नहीं आ रहा, वो सिर्फ बकेट में भर के रखा हुआ है, तो उसके लिए उसकी जो वैल्यू है वो हमारे लिए जीरो है। लेकिन वही वैल्यू जो है, मान लो उसी वाटर को हम हाउस होल्ड वर्क में काम में ले रहे हैं या हमारे कोई कंजम्पशन में काम में ले रहे हैं, तो उसकी वर्थ जो है, जो वैल्यू है इस रिसोर्स की, वो बढ़ जाती है ना, या उसकी वैल्यू हो जाती है। हम बात करते हैं कि जो वैल्यू जो है बच्चों वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। हर जगह हर एक पदार्थ की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे हम लोग बात करें कि बच्चों वाटर जो है हमारे यहाँ, मान लीजिए रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहां पे पानी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बशर्ते ऐसी जगह जहाँ पे पानी प्रचुर मात्रा में, जैसे हम लोग बात करें कि मानसिंह ग्राम जो है चेरापूंजी में जो गांव है वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है बच्चों, या ऐसे कई क्षेत्र हैं भारत में जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, या विश्व के लेवल पे बात करें कि ऐसे एरियाज है जहाँ पे साल भर में 9 महीने बारिश होती है, तो वहां पे जो वाटर की वैल्यू है एज कंपेयर टू द राजस्थान या ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पानी की कमी है वहां पे वाटर की वैल्यू अलग होगी और हमारे यहाँ वाटर की वैल्यू अलग होगी। हम लोग बात करें, ये तो मैंने समझाया बच्चों प्लेस टू प्लेस, हर एक सब्सटेंस की वैल्यू अलग अलग होती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम कैसे होती है हर सब्सटेंस की वैल्यू? सर्दी में पानी का इस्तेमाल और गर्मी में पानी का इस्तेमाल, दोनों मौसम में बच्चों पानी के इस्तेमाल में हमारे दैनिक जीवन में भी फर्क आ जाता है। सर्दी में हम लोग पानी से थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं क्योंकि ठंड का मौसम होता है, यही गर्मी में उसी वाटर का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग बात करें बच्चों और जो पदार्थ ऐसे हैं या जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फैक्ट्रीज में काम में आते हैं, ठीक है, बात करें हम लोग पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम का जो कंजम्पशन है वो जब स्कूल चलते हैं तब उसका कंजम्पशन ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे भी व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा उसका कंजम्पशन हो जाता है, और यही वेकेशन टाइम होता है बच्चों, तो उसका जो पेट्रोलियम का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हर एक जो सब्सटेंस है उसकी वैल्यू टाइम और प्लेस उसके साथ साथ बदलती रहती है, और या वो सब्सटेंस क्या है, एक जगह से दूसरी जगह, एक रिसोर्स से दूसरा रिसोर्स होता है, उसकी भी वैल्यू में फर्क पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि किस किस तरह की वैल्यूज होती है। यदि हम वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके आर्थिक वैल्यू होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है, पैसे की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ होते हैं जो एस्थेटिक वैल्यूज होती है या नेचुरल वैल्यू जिसको हम कहते हैं, जो आंखों को सुहाने वाली, आंखों को पसंद आने वाली ऐसी वैल्यू रखते हैं। हम लोग बात करें, एक एग्जांपल समझाना चाहती हूँ बच्चों इकोनॉमिक वैल्यू का और एस्थेटिक वैल्यू का। वाटरफॉल देखा है बच्चों हम सबने, वाटरफॉल क्या होता है बच्चों? पानी का जो झरना होता है ना उसको वाटरफॉल कहते हैं। तो वाटरफॉल जो है इसके दोनों तरीके से वैल्यूज है। ठीक है, एस्थेटिक वैल्यू कैसे है? जब हम उसको देखते हैं, ठीक है, जब हम उसको देखते हैं, देखने में बहुत सुहावना लग रहा है, आंखों को पसंद आ रहा है ना, कुछ मतलब सुंदर दृश्य नजर आ रहा है, तो वो एस्थेटिक वैल्यू है। लेकिन उसी वाटरफॉल को मैं किस काम में ले रही हूं? उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही हूँ, उससे बिजली की पैदावार कर रही हूँ, तो इट हैज अ इकोनॉमिक वैल्यू, आर्थिक वैल्यू। उससे बिजली पैदा होगी, यही बिजली कल कारखानों में भेजी जाएगी, लोगों के घरों में भेजी जाएगी, कल कारखानों में जाएगी तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। ठीक है, प्रोडक्शन होगा और फिर मार्केट में वो बिकेगा, सेल परचेज होगी उसकी। ठीक है, सेल परचेज होगी और आर्थिक जो है व्यापार होगा। तो इस तरीके से उसी वाटरफॉल की हम लोग बात कर रहे हैं कि उसकी एक तरफ तो बच्चों एस्थेटिक वैल्यू हो सकती है, किसी ऐसी जगह पे मान लो कहीं गांव में है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कोई प्लांट नहीं है, वाटरफॉल है, तो वहां पे एस्थेटिक वैल्यू हो सकता है, खूबसूरत नजारा है, आंखों को रमणीय दृश्य जिसको हम कहते हैं वो आंखों को पसंद आता है। लेकिन वही वाटरफॉल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस यदि की जाती है तो इट हैज इकोनॉमिक वैल्यू। तो दो तरह की वैल्यूज बच्चों मैंने आपको बताई, एस्थेटिक वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि ये वैल्यू जो है वो किस सब्सटेंस को कैसे बढ़ाती है। हम बात करते हैं टाइम एंड टेक्नोलॉजी की। मेक अ सब्सटेंस रिसोर्स, समय जैसे बीतता है वो, और टेक्नोलॉजी हम बात करते हैं बच्चों के समय जो होता है। एग्जाम्पल यदि हम ले कि किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किसी समय में नहीं था और आने वाले समय में यदि इसका इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है तो वो जो रिसोर्स है वो जो पदार्थ है वो सब्सटेंस बन जाता है ना, रिसोर्स बन जाता है, जरूरी हो जाता है हमारे लिए,
और जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का विकास होता है तो वही चीजें हमारे लिए रिसोर्सेस बन जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की हम लोग यदि बात करें तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और समझाना चाहूंगी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें कि हम लोगों ने धीरे धीरे करके, जैसे हमने शुरू में मान लीजिए कि अग्नि की खोज की, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों को, दो पत्थरों को टकरा के कहीं ऐसा माना जाता है कि अग्नि की खोज हुई। टाइम गया धीरे धीरे करके और लोग समझदार हुए, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, उसी फायर से या उसी अग्नि से बहुत सारे और काम होने लगे और वो जो अग्नि थी वो धीरे धीरे करके डेली कंजम्पशन न केवल रहकर वो रिसोर्स में कन्वर्ट हो गई। समझ में आ गया आप लोगों को? इसी तरह से हम व्हील की बात करें बच्चों कि टाइम जब वो था, सिर्फ व्हील जो था वो एक पहिए की खोज हुई उस वक्त एक लॉग से, माना जाता है एक लॉग जब गुड़क के गया तो आदिमानव को ये समझ में आया कि ये तो गुड़कने वाली चीज है, तो इसको पीसेस करके उन्होंने व्हील बनाया और उस व्हील से बाद में बच्चों आप देखो कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो थे वो आगे बड़े, पहिए की खोज हुई और वो आगे करके रिसोर्स हो गए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स की हम बात करें कि ये सारे संसाधन है, लेकिन बच्चों ह्यूमन बीइंग के अलावा, ह्यूमन बीइंग यदि नहीं होगा ना तो ये सारे संसाधन जीरो हैं। सोचिए हमारे घर में यदि बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो यदि उस पानी का कंजम्पशन करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए जब तक हम लोग नहीं होंगे यानी पीपल नहीं होंगे तो वो जो पानी है बच्चों हमारे किसी यूज का नहीं है, यानी वो रिसोर्स नहीं है। इट्स एन आइडल सब्सटेंस, पड़ा है, बस एक पदार्थ है जो पड़ा है, हमारे कोई यूज का नहीं है। जब तक हम उस पानी का इस्तेमाल नहीं करते, कुकिंग में, कपड़े धोने में, हमने अपना दिमाग लगाया, हमने अपने आइडियाज लगाए कि इसको कुकिंग में काम में लेंगे, इसको कपड़े धोने में काम में लेंगे, इसको क्लीनिंग के काम में लेंगे, है ना, तो हमने, पीपल ने, ह्यूमन बीइंग ने अपना दिमाग लगाया और उस पानी को हमने रिसोर्स बनाया। तो जब सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स की, संसाधन की, नेचुरल संसाधन की बात करें तो वो है ह्यूमन बीइंग। यदि हम लोग नहीं होंगे तो ये सारे रिसोर्सेज ऑफ नो यूज हो जाएंगे। हमारे आइडियाज, हमारे विचार, जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया पानी का कि यदि बकेट में भरा हुआ है, हमारे कोई यूज का नहीं है, हम उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो रिसोर्स नहीं है। तो आइडियाज, हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान, मैंने एग्जांपल बताया बच्चों कि हमें ज्ञान आया, हमने सोचा कि सॉइल में कोई बीज गिरता है तो वो उगता है, फिर हमने इसको आगे 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 और हमारे आइडियाज लगाते गए, नॉलेज हमारा बढ़ता गया और हमने खेती बाड़ी स्टार्ट की, डिस्कवरीज की। एग्जांपल बताया मैंने फायर डिस्कवरी के बारे में, व्हील डिस्कवरी के बारे में, और इन्वेंशंस की है, खोज की है। तो ये सब जब होते हैं लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर एंड मोर रिसोर्सेज। अब धीरे धीरे करके जब हमने इन सारी चीजों की खोज की तो हम और संसाधनों का भी इस्तेमाल करने लगे। अब हम बात करते हैं कि एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि डिस्कवरी ऑफ फायर जो थी, ठीक है, शुरू में हमने क्या किया, अग्नि की खोज हुई, अग्नि की खोज के बाद हमने इससे कुकिंग करना सीखा, कुकिंग के बाद हमने ये सीखा कि अब जैसे आप लोगों को पता है कि अग्नि बहुत सारी चीजों में काम में आती है, ईंटों को तपाने में काम में आती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम में आती है। तो इन लेटर ऑन ये जो फायर जो थी बच्चों वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिसोर्स बन गई, ठीक है, क्योंकि शुरू में हमने हालांकि इसको कुकिंग में ही काम में लिया, लेकिन लेटर ऑन जब जब हमारा नॉलेज बढ़ा तो हमने इसी फायर को एक स्ट्रॉन्ग रिसोर्स में कन्वर्ट कर लिया और आज भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम व्हील की बात करें बच्चों, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द स्टोरी ऑन डिस्कवरी ऑफ व्हील एज इट वाज अ लॉग, है ना, जो रोल्ड ऑन हो रहा था तो उस पर फिर व्हील की खोज की गई, तो बाद में इसी व्हील को बच्चों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाया गया। और आज हम लोग यदि देखें वही ह्यूमन बीइंग है जिसने इन सारे डिस्कवरीज को इतना आगे लेके आया और इसको ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। और आज यदि हम लोग बात करें तो इन सारी चीजों के बिना, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए, इन सारी चीजों के बिना हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बेसिक दो वैल्यूज होती है, इकोनॉमिक वैल्यू और होती है एस्थेटिक वैल्यूज होती है। वैल्यू कब होती है? द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की कीमत, और रिसोर्स इज नोन एज अ वैल्यू ऑफ सब्सटेंस, किसी पदार्थ की कीमत या उसका जो यूज है वो उसकी वैल्यू कहलाती है। ये कैसे चेंज होती है बच्चों? वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, अलग अलग समय होगा तो उसकी वैल्यू बदलेगी, प्लेस टू प्लेस तब उसकी वैल्यू बदलेगी, और रिसोर्सेज टू अनदर, यानी एक रिसोर्स की वैल्यू अलग होगी और दूसरे रिसोर्स की वैल्यू अलग होगी। सबके वैल्यूज बच्चों एक जैसी नहीं हो सकती। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।